हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको वेटनरी में यूज़ लिए जाने वाले इंजेक्शन क्योटोसेल के पशुओं में उपयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि इस इंजेक्शन को हम पशुओं में किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, कब और कैसे हमें इसका यूज़ करना चाहिए, कौन से पशु में इसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए। इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, केटोसेल इंजेक्शन में बूटाफॉस्फोन और साइनोकोबालेमिन का कॉम्बो साल्ट पाया जाता है, जिसको हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली और पोल्ट्री, इन सभी में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस इंजेक्शन के दोस्तों, अगर हम रूट की बात करें तो इसे इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस और सबकट तीनों रूट से हम पशु को दे सकते हैं। किसी भी रूट से दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा इसकी डोज़ की बात करें तो केटल, हॉर्स और कैमल में इसकी डोज 10 ml से लेकर 25 ml तक होती है। यानी केटल, हॉर्स और कैमल में आप जो कम उम्र के जानवर हैं उनमें 10 ml, 15 ml और जो ज़्यादा उम्र के जानवर हैं उनमें 20 ml, 25 ml तक यूज कर सकते हैं। काफ में इस इंजेक्शन को हम 5 ml से लेकर 12 ml तक यूज़ कर सकते हैं। सीप और गोट में इस ml को हम 2.5 ml से लेकर 8 ml तक यूज़ कर सकते हैं। सूअर में इसे हम 2.5 ml से 10 ml तक यूज़ कर सकते हैं। डॉग में इस इंजेक्शन को हम 0.5 ml यानी आधा ml से लेकर 5 ml तक यूज़ कर सकते हैं। कैट में इसे हम आधा ml से लेकर 2.5 ml तक यूज़ कर सकते हैं। पोल्ट्री में इस इंजेक्शन को हम आधा ml से लेकर 2.5 ml तक यूज़ कर सकते हैं। पोल्ट्री में इसकी इस डोज को हम पानी के साथ मिलाकर पिला सकते हैं और उसको 4 से 5 दिन बाद वापस रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी जानवरों को भी हम इस इंजेक्शन को पानी के साथ ओरली दे सकते हैं। इस इंजेक्शन के हम यूज़ की बात करें तो दोस्तों, इस इंजेक्शन का यूज़ हम एक्यूट डिजीज़ यानी जो अचानक से होने वाली बीमारियां हैं उनमें, और क्रोनिक डिजीज़ यानी जो लंबे समय से चल रही है बीमारियां उसमें, और जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है उन सभी में हम इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। पशु ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी की वजह से स्ट्रेस में या तनाव में आ जाता है तो, और उसका दूध उत्पादन भी अचानक से कम हो जाता है, तो स्ट्रेस को कम करने और दूध उत्पादन को वापस बढ़ाने के लिए हम इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, पशुओं में होने वाले पाइका रोग में हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पाइका फॉस्फोरस की कमी की वजह से होता है और इस इंजेक्शन में फॉस्फोरस होता है, तो पाइका में भी इसका यूज किया जा सकता है। तीसरा, अगर हम बात करें तो पशुओं में मिल्क फ्यूर के ट्रीटमेंट में कैल्शियम थेरेपी के साथ सपोर्टिव ड्रग के रूप में हम इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। चौथा, अगर इसके यूज़ की हम बात करें तो पशुओं में जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, चाहे वो एक्यूट है या क्रोनिक है, यानी जो एकदम से हुई है या लंबे समय से चल रही है, तो उसमें हम इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। पांचवा, अगर पशु लंबे समय से बीमार चल रहा है, खाना पीना कम कर रहा है या फिर रुमन संबंधी उसमें कोई विकार है, तो वहाँ हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। छठवां, इसके हम यूज़ की बात करें तो दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से भूख कम लगना, शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, शरीर में से कई विकार पैदा हो जाते हैं, तो इन सभी कंडीशन में हम इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सातवां, अगर पशु की प्रजनन क्षमता कमज़ोर है या पशु में पोषण न्यूट्रिशन की कमी है यानी कुपोषण का शिकार है, या उसकी मांसपेशियां कमज़ोर है, उससे चलने फिरने में परेशानी हो रही है, उसके उठने में परेशानी हो रही है, तो इन कंडीशन में हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आठवां, जिन पशुओं में ज़्यादा परिश्रम करवाते हैं या जिन पशुओं से हम ज़्यादा परिश्रम करवाते हैं तो उनकी थकान को दूर करने के लिए और उनके फिजिकल पावर यानी जो उनकी शरीर की क्षमता है, उनकी जो शारीरिक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नौवां, इस इंजेक्शन को हम सेकेंडरी एनीमिया की स्थिति में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, सेकेंडरी एनीमिया क्या होता है? जैसे कई बार पशु में कोई प्रोटोजोल डिजीज़ होती है, जैसे बबेसियोस है, थैलेरियोसिस है, वो वापस इलाज करने पर ठीक हो जाती है, परंतु उसके ठीक होने के बाद भी पशु का शरीर दुबला पतला रहता है, वो खाना पीना कम करता है, उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उन स्थितियों में हम इस इंजेक्शन को उपयोग कर सकते हैं।
जो छोटे जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, जिनका इम्यून पावर कम होता है या जिनमें कुपोषण या शारीरिक दुर्बलता होती है, तो उन्हें हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, कुत्ता और बिल्ली, ऊंट, इन सभी में चाहे कोई भी बीमारी हो, उनमें हम इस इंजेक्शन को सपोर्टिव ड्रग के रूप में यूज़ में ले सकते हैं। चाहे वो एक्यूट डिजीज़ है या क्रोनिक डिजीज़ है, कोई सी भी है, तो हम उसके ट्रीटमेंट के साथ में सपोर्टिव ड्रग के रूप में इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं।